अध्यक्ष जी, आज से 96 वर्ष पहले जब शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में अपना विरोध दर्ज किया था, तो उन्होंने कुछ पर्चे फेंके थे। उस पर्चे की कुछ प्रतिलिपियां और उनका कुछ निजी सामान जो सार्वजनिक खबरें हैं उसके अनुसार अभी भी पार्लियामेंट स्टेशन के पुलिस स्टेशन के मालखाने में पड़ा है। माननीय सदस्य ने मालखाने में पड़ी हुई वस्तुओं के बारे में जिक्र किया है। सामान्यतः हमारी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप मालखाने में यदि कोई सामान रखा है तो न्यायालय के आदेश से ही उस सामान को एक्सेस किया जा सकता है। 221 सर, प्रश्न नंबर 221। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखें। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है तो मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं कि नहीं, पूरा इतिहास प्रश्नकाल मत पूरा बताओ। इतिहास नहीं, मैं आपको कुछ और बता रहा था कि आज 15 साल और 96 दिन बाद पहले नंबर के ऊपर ये मेरा तारे वाला सवाल लगा है। आखिरी बारी 10 दिसंबर 2009 को क्वेश्चन नंबर 1, इससे जो 2 लोकसभा पहले थी उसमें लगा था। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर इस सदन की संख्या बढ़ गई तो शायद ये सवाल 15 साल की जगह फिर 30 साल में लगना शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आज से 96 वर्ष पहले जब शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में अपना विरोध दर्ज किया था, तो उन्होंने कुछ पर्चे फेंके थे। उस पर्चे को रेड पैम्फलेट कहते हैं। उस पर्चे की कुछ प्रतिलिपियां और उनका कुछ निजी सामान जो सार्वजनिक खबरें हैं उसके अनुसार अभी भी पार्लियामेंट स्टेशन के पुलिस स्टेशन के मालखाने में पड़ा है। अब सरकार की तरफ से यह जवाब आया है कि ऐसा नहीं है। मैं इसमें कोई विरोधाभास में नहीं पड़ना चाहता, पर मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि जिस चीज का मैंने जिक्र किया और उसके साथ साथ कुछ और भी ऐतिहासिक सामान उस मालखाने में पड़ा हुआ है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इसको एक बारी दोबारा से गंभीरता से दिखवा ले, क्योंकि भारत की विरासत से, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से ये जुड़ी हुई बहुत ही एक अटूट पहलू है। ये मेरा पहला सप्लीमेंट है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की और जो सुझाव दिया है उसके लिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था और जैसा उन्होंने कहा है कि वो उस विरोधाभास में नहीं जाना सदस्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो अपनी तरफ से श्रद्धा व्यक्त की उसका मैं सम्मान एक बार फिर करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने मालखाने में पड़ी हुई वस्तुओं के बारे में जिक्र किया है। सामान्यतः हमारी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप मालखाने में यदि कोई सामान रखा है तो न्यायालय के आदेश से ही उस सामान को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस तरह की व्यवस्था है कि कोई नोटिफाइड एंटिक्विटी या कोई इस तरह की हेरिटेज जो है इंपॉर्टेंस की वैल्यूएबल संपदा अगर किसी मालखाने में पहुंचती है तो उसका जो है सूचना उसकी एएसआई को दी जाती है और उसके बाद में डीजी एएसआई उसकी एक पूरी प्रक्रिया करके उसका संरक्षण किस तरह से करना है, उसका कंजर्वेशन के लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए और विशेष रूप से स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए विषयों को लेकर के माननीय सदस्य ने जिस तरह का प्रश्न किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इस सुझाव के लिए भी धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री ये है कि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में
और ब्रिटिश म्यूजियम में 1607 ऐसे पर्चे हैं जो 1901 से लेकर 1947 तक उन पे जो साम्राज्यवादी सरकार थी उसने प्रतिबंध लगाया है। ये जो पर्चे हैं, पैम्फलेट्स, इसमें अधिकतर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पैम्फलेट्स हैं और ये 2017 में ही डिक्लासिफाई हुए, 17-18। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन पैम्फलेट्स के बारे में जानकारी है, और दूसरा, इनकी जो प्रतिलिपियां हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी। और अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक ये है कि जो भारत की न्यायपालिका है उसमें जो आरोप पत्र दर्ज हैं और जो जुडिशियल रिकॉर्ड है 1900 से लेकर 1947 तक, वो जो इस मुल्क के आम आदमी की भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में, उसकी सुनहरी कहानी कहता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, कोई सरकार ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगी कि ये जो आरोप पत्र है, जो जुडिशियल रिकॉर्ड है, जो स्कैटर्ड पड़ा है पूरे देश में, इसको इकट्ठा करके, उसको कैटलॉग करके, जो आम आदमी की भूमिका रही है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, क्या उसकी कहानी इस देश के सामने रखेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर सम्मानीय सदस्य का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मूल प्रश्न से हम बहुत दूर चले गए। इसलिए मैं आधिकारिक रूप से ये कहूं कि इस तरह के कोई प्रयास जिन पर जो है दस्तावेज वो संज्ञान में है, ये उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सारे ऐसे सेनानायक, आजादी का अमृत महोत्सव जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर ने मनाया, तब ऐसे सारे महानायक जिनको भुला दिया गया था, कुछ काल के प्रवाह में भुला दिए गए थे, कुछ को सह आशय, कुछ योजनाबद्ध तरीके से भुलाया गया था, उन सबको सामने लाने के लिए प्रयास किए थे। और इस तरह के सारे जो है लोक नायकों से जुड़े हुए सब दस्तावेजों का संग्रहण करने का काम सरकार ने किया था। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल आर्काइव्स का इस तरह का डिजिटाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जहां पिछली समय में आज से 10 साल पहले तक एक साल में लगभग 3-4 लाख पन्नों का इस तरह का कंजर्वेशन का काम होता था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डिजिटाइजेशन ऑफ नेशनल आर्काइव्स रिकॉर्ड्स प्रारंभ किया है, उसके तहत पिछले केवल एक फरवरी माह में, मैं फरवरी माह इसलिए कोट कर रहा हूं कि जो है साल का सबसे छोटा महीना होता है, 6,40,000 से ज्यादा पन्नों को हमने कंजर्व किया। और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम हमारे नेशनल आर्काइव्स में चल रहा है, जिसमें हम लगभग 3 करोड़ पेजेस को अब तक डिजिटाइज कर चुके हैं। इसी के साथ साथ में इसी तरह के इनिशिएटिव्स जो है सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में देश के सारे कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स को उन्होंने आग्रह किया है, जिसको नेशनल आर्काइव्स जो है हमारी एक्सपर्टीज के चलते हुए हम उनको भी मेंटरशिप कर रहे हैं कि देश के सारे इस तरह के जुडिशियल रिकॉर्ड्स को भी हम आर्काइव करें। और इन आर्काइव्स ये जो आर्काइव्स डॉक्यूमेंट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जिनको हमने डिजिटाइज किया है उनको अभिलेख पटल पर हमने पब्लिक एक्सेस के लिए रखा है, ताकि लोग, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, इतिहास का अध्ययन करने वाले लोग उन सबको पढ़ सकें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में घोषित किया, जिसमें इस तरह के सारे दस्तावेज न केवल आजादी से जुड़े हुए अपितु ऐतिहासिक धरोहर जो हमारी हजारों साल की है, बाघ की छाल पे लिखी, जो पेड़ की छाल पे लिखी हुई, भोजपत्र, ताड़पत्र, सिल्क के कपड़े पर लिखी हुई, हैंडमेड पेपर्स पर लिखी हुई, जो लगभग 2000 साल पुरानी तक जितनी भी रिकॉर्ड्स, जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स सरकार के पास में, राज्य सरकारों के पास में, आर्काइव्स के पास में, प्राइवेट लोगों के पास में, म्यूजियम्स के पास में, यूनिवर्सिटीज के पास में, उन सब का जो है कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन हम ज्ञानम भारतम मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनाउंस हुआ उस पर करने वाले। निश्चित रूप से इस तरह के दस्तावेज भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए हैं, वो हम सब के लिए अमूल्य थाती है। उनका कंजर्वेशन करके उस रिकॉर्ड को सारे को डिजिटाइज करके पब्लिक के पास में
उसके लिए रेडी रेफरेंस के लिए उपलब्ध हो, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से काम कर रहे हैं।